हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर टीजीटी, पीजीटी, DSSB, EMRS, LT, GIC, NVS, KVS की इंपॉर्टेंट वीडियो देता रहता हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो या वो लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज के इसी क्रम में फ्रेंड्स मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने इंग्लिश वोकैबुलरी की जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक मानी गई है, नॉर्मन लेविस की। ये जो रूट वर्ड की बुक है, इसमें आप रूट वर्ड से सीखते हैं, पूरी वोकैबुलरी को सीखते हैं। ये बहुत ही आपके चाहे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप अगर इंग्लिश वोकैबुलरी के, अगर आप इंग्लिश ग्रामर के या वोकैब के अगर आप शौकीन हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये बुक आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है फ्रेंड्स। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपको इसके अलावा सारे बुक्स आपके लिए बौने साबित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रूट वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये पूरा आपके सामने इमेज में एक वृक्ष है, यहाँ पे एक पेड़ है। इस ट्री में आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पर रूट है, इसका जो रूट कितना इंपॉर्टेंट होता है रोल इसका, और इसी पर ये पूरा पेड़ टिका होता है। इसी तरह से हमारा जो वर्ड होता है कोई भी, उसके रूट वर्ड पे जो टिका होता है। तो देखेंगे और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें आपको कि हमारे यहाँ पेड बैच की भी सुविधाएं हैं। अब जो भी साथी हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर 8115590317 पर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। अब हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है सब कुछ। तो आज हमारा ए का ही सीरीज का एक नेक्स्ट वर्ड है जो है एक्वा। एक्वा को देखते हैं फ्रेंड्स से क्या होता है। इसके एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके समझेंगे, देखेंगे क्या है। एक्वा जो हमारा ये वर्ड होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है पानी। अब ये एक्वा कहाँ से आया है? एक्वा जो है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। इसकी ओरिजिन कहाँ है? लैटिन है, लैटिन है। और इसका मतलब होता है पानी, वाटर। ठीक है ना, वाटर होता है। और वाटर का आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाटर का पूरा इमेज है। अब इसी से बना हुआ है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे इसमें एक्वा वर्ड आएगा। आप रूट वर्ड को देखेंगे और फिर समझ जाएंगे। तो पहला देखते हैं क्या है, एक्वाटिक। अब यहाँ पे एक्वा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक्वा तो है ही ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे IC लिखा हुआ है, IC। ठीक है ना, इक। यहाँ पर एक्वा में IC यहाँ पर जैसे जोड़ा गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ हमने आपको यहाँ पे जोड़ कर दिखाया है। तो इक का मतलब क्या होता है भाई? प्रैक्टिसिंग होता है, प्रैक्टिसिंग या करेक्टराइजिंग, यानी जिस चीज़ जो उससे रिलेटेड होती है। तो ये एक्वा हो गया आपका पानी, और पानी से जो रिलेटेड हो यानी कि जलीय। तो जलीय है एक्वा। हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया फ्रेंड्स, ये नाउन है। ठीक है, और ये नाउन से यानी कि पानी से संबंधित जो होती हैं। अब यहाँ पे एक तरह से आपने देखा, कंक्लूजन आपने इसका निकाला कि पानी से संबंधित यानी जल से संबंधित, वाटर से संबंधित, वाटर से रिलेटेड यानी कि रिलेटिंग टू वाटर। अब आपने देखा रिलेटिंग टू वाटर, यानी एक्वा से जो रिलेटेड होगा, इसका मतलब, इक का मतलब, IC के मतलब क्या होता है? रिलेटेड यानी करेक्टराइजिंग। ठीक है, यानी कि आपने देखा करेक्टराइजिंग यानी कि प्रैक्टिसिंग, जो इससे रिलेटेड हो, जो इससे संबंधित हो, उसे कहेंगे हम जली। और ये जो जली इसमें लग गया हिंदी में, जल में, जल में जली आपने कर दिया, तो ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव बन गया, इसका विशेषण हो गया, यानी पानी से संबंधित। अब पानी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जलीय जीव होंगे, जलीय जंतु होंगे, जलीय पौधे होंगे, तो उन सभी क्रिएचर्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए, है ना, जो भी इसमें होंगे, वाटर से संबंधित जो भी होंगे, उसके लिए हम एक्वाटिक करेंगे। तो जब आप अब आपके सामने एक्वाटिक आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसी से एक्वा से बना हुआ हमारा वर्ड है एक्वारियम। एक्वारियम, एक्वा यहाँ भी आपने देखा रूट वर्ड में, यहाँ पे एक्वा देखा, एक्वारियम, है ना। अब इसमें अम ये क्या है? ये यम जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है हमारा? ये भी सफिक्स होता है। ठीक है ना, ये सफिक्स होता है। ये भी जो है ग्रीक वर्ड से है, सफिक्स होता है। और इसको जो है यूज़ किया, इसको किस में करते हैं? इसको सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर बनाने। तो एक्वारियम आपने देखा, अ टैंक फॉर फिशेस। अब आपने देखा ये क्या हो गया? अब ये कोई पार्ट हो गया। जैसे एक्वारियम आप देखते होंगे, इसमें पानी वगैरह, इसमें पानी होता है और इसमें जो है जलीय जीव होते हैं, जैसे फिश होते हैं। और इसमें जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं, मछली के अलावा इसमें कछुआ भी होता है, कुछ और भी चीज़ें लोग डाल देते हैं। ठीक है, मतलब मछली ही डालते हैं और कछुआ डालते हैं कभी कभी। तो देखेंगे अ टैंक, अब ये क्या है? एक टैंक है, समझ रहे हैं ना। अब ये टैंक यानी वो टैंक जिसमें क्या हो? पानी हो। अब पानी हो, लेकिन पानी के अलावा उसमें क्या हो? जलीय चीज़ें होनी चाहिए, यानी एक्वाटिक जो एनिमल डाले जाते हैं जिस टैंक में,
जिस टैंक में एक्वाटिक एलिमेंट होते हैं, सॉरी एक्वाटिक जो है क्रिएचर्स होते हैं, एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं और उसमें वाटर होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्वारियम कहते हैं। तो आपने देखा अ टैंक फॉर फिशेस और अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स, इसका मतलब हुआ अ टैंक फॉर फिशेस और अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स। ए टैंक फॉर फिशेस, एक ऐसा टैंक जिस किसके लिए हो? फिशेस के लिए हो, और केवल फिशेस ही नहीं होंगे, यहाँ पे और लगाया है अदर एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या हो गया? जलीय। एक्वा से बना हुआ है, एक्वा और टिक लगा दिया यानी आई सी लगा दिया, तो क्या हो गया? जलीय, यानी एक मतलब रिलेटेड एक्वाटिक क्रिएचर्स। ऐसा टैंक जिसमें मछली और यानी कि मछली और पानी से संबंधित जो जलीय होते हैं प्राणी वहाँ पर रखे जाते हैं, उस पार्ट में, उस टैंक में, उसे हम कहते हैं एक्वारियम। तो आई थिंक ये वर्ड, दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक्वा क्या होता है, तीनों वर्ड आ गए समझ में। एक्वा से बना हुआ एक्वाटिक, और एक्वाटिक जो होते हैं जिस टैंक में रखे जाते हैं पानी के साथ, उसे कहते हैं, उस टैंक को कहते हैं एक्वारियम। एक्वा मीन्स पानी, एक्वाटिक मीन्स पानी से संबंधित, और पानी से संबंधित एक्वाटिक जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, जिसमें फिश भी आते हैं, उसमें मछलियाँ भी आती हैं, और उनको जिस टैंक में रखा जाता है पानी के साथ, उसे कहते हैं हम एक्वारियम। उस टैंक को कहते हैं एक्वारियम। तो आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्वा कल्चर, ये हमारा तीसरा वर्ड है। एक्वा कल्चर क्या होता है? इसका मतलब है कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक क्रिएचर्स प्लांट। ठीक है, क्या है? कल्टीवेशन यानी पालन करना। अब एक्वाटिक क्रिएचर्स प्लांट यानी एक्वाटिक जलीय प्राणियों की और पौधों की, ठीक है, जलीय पौधों और जलीय प्राणियों की का जो पालन होता है उसे कहते हैं एक्वा कल्चर। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कल्चर, कल्चर का मतलब होता है पालन। यहाँ कल्चर का मतलब पालन होगा। एक्वा मीन्स होता है वाटर यानी कि पानी। ठीक है, तो आपका हो गया क्या मतलब? कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक क्रिएचर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसमें जो आप देखेंगे एंथ्रोप, एंथ्रोप ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे वर्ड आपको आपके सामने आएंगे। जैसे क्या है? एंथ्रोप। एंथ्रोप में देखते हैं क्या है? एंथ्रोप का मतलब होता है ना मानव। क्या होता है? मानव, एंथ्रोप। अब एंथ्रोप की पहले ओरिजिन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है? एंथ्रोप जो है ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक जो है इसका रूट वर्ड क्या है? यानी रूट वर्ड की इसकी जो ओरिजिन है, एंथ्रोप एक रूट वर्ड होता है जिसकी ओरिजिन क्या होती है? इसकी ओरिजिन वो ग्रीक होती है ना, यानी ग्रीक जो है देश से इसकी ओरिजिन है एंथ्रोप की। और इसका मतलब होता है, यानी कि इसका जो रूट होता है उसका इंग्लिश में मतलब होता है ह्यूमन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव। तो हमने देखा एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। ठीक है, अब इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग या कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड और है आई एस टी, ये आई है फ्रेंड्स, आई एस टी, आई एस टी, ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? बराबर पर्सन होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको अभी बता दूं, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं एक स्लाइड लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, 1 मिनट देखते हैं, ये एंथ्रोप, एंथ्रोप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। एंथ्रोप जो है ये क्या होता है? इसको जो कॉमन यूज करते हैं, कॉमनली, है ना। इसका मतलब होता है एंथ्रोप, इसमें ह्यूमन की बात करता है, इसमें जो है मेल फीमेल दोनों आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मनुष्य जात की बात करेगा ये, तो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मानव ही मानते हैं, मानव या मानव जाति। ठीक है ना, अब पूरी ह्यूमैनिटी की बात करेगा, इसमें ह्यूमन की बात करेगा एंथ्रोप। अब यहाँ से जो है दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक होगा क्या? एक होगा गाइन, एक होता है एंडर। गाइन का मतलब क्या होता है? महिला, यानी स्त्री जिसे कहते हैं, और इसका मतलब होता है पुरुष। ओके, अब गाइन को और एंडर को जब मिला दिया जाता है, यानी कि इनको जो है ना, गैम एक आता है वर्ड, गैम मिलाने का मतलब, गैम का मतलब होता है एक तरह से शादी।
गैम का मतलब शादी होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। गायन और एंडर, इनकी जब एक रिलेशन होती है, यानी कि एक जब रिचुअल्स होते हैं, है ना, आप ऐसे कहेंगे कि इनकी गैम एक इनसे मिला हुआ, इन दोनों के जो रिलेशन को जो कायम करने वाला एक संस्था होती है, जिसे हम कहते हैं शादी कहते हैं हिंदी में, जिसे हम कहते हैं, है ना, गैम कहते हैं इसी ग्रीक भाषा में। तो गैम मतलब हो गया शादी। अब यहाँ से जब इनकी शादी हो गई तो एक रिजल्ट आया, ठीक है ना। रिजल्ट क्या निकला भाई, रिजल्ट में आया, ठीक है, यहाँ पर आया पेड। पेड का मतलब क्या होता है भाई, बच्चा। इसी से बना पेड, है ना, पेडागोजी, पेड, है ना, पेडागोजी, पीडियाट्रिक, गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। और देखेंगे भी मिसैंथ्रोपी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब देखेंगे। ये आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, रूट चीज़ें। अब देखते हैं, अब यहाँ एंथ्रोप का मतलब हो गया आपका क्या, मानव। अब देखते हैं क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए आप, पोलॉजिस्ट, आपने देखा लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है ना। अब इसमें इस्ट लगा देंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी, है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिया हुआ है, तो एंथ्रो का मतलब हो गया क्या, मानव, है ना, एंथ्रोप मतलब हो गया मानव, और लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी करने वाला। लॉजी मीन्स स्टडी, और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी करने वाला, ठीक है। लॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन, है ना, हु यूज टू स्टडी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट। तो वो इंसान जो उस सब्जेक्ट्स की स्टडी करता हो, है ना। जैसे एंथ्रोप का मतलब हो गया मानव, एंथ्रोप, और इसमें आपने लगा दिया, एंथ्रोप में लगा दिया लॉजिस्ट लगा दिया, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। इसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे, इसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। इसका मतलब होता है मानव शास्त्री, यानी कि मानव का अध्ययन करने वाला, ह्यूमन का अध्ययन करने वाला, इंसान के बारे में जानने वाला, ठीक है, इसे कहेंगे इंसान के बारे में जानने वाला, ठीक। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जिसे कहेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये यहाँ होगा फ्रेंड्स, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। फिर क्या है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यही है एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, आपने देखा एंथ्रोपोलॉजी है, जिस्ट लग गया तो वहाँ पे पर्सन की बात कर दिया, पर्सन की बात कर दिया, यानी वो पर्सन जो उसके बारे में स्टडी कर रहा हो, जैसे कोई इंसान है, वो किसी इंसान के बारे में स्टडी कर रहा है, तो जो इसने स्टडी किया करने वाला जो है क्या हो गया, वो उसका इष्ट हो गया, यानी वो मानव शास्त्री हो गया। और जिस चीज़ का स्टडी कर रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे उसके बारे में, उस नॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोप का मतलब हो गया मानव, और लॉजी जैसे मैंने आपको बताया स्टडी, स्टडी, लॉजी, स्टडी, ये आपका हो गया स्टडी, स्टडी हो गया, तो यानी मानव का अध्ययन, मानव का अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी पहला होता है, यानी कि मानव का अध्ययन, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान। और जो व्यक्ति इस मानव विज्ञान के बारे में स्टडी करता है, जो व्यक्ति इस एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करता है, इसके शास्त्र को जो स्टडी करता है, वो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, ओके। यानी एंथ्रोपोलॉजी आपने फिर से देखा, मानव शास्त्र, ये मानव का शास्त्र है, जैसे भौतिक का शास्त्र होता है, जैसे रसायन का शास्त्र होता है, जैसे समाज का शास्त्र होता है, सोशियोलॉजिस्ट, है ना, जैसे होता है सोसाइटी, समाज होता है, और जो समाज के बारे में अध्ययन करता है उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, तो जैसे बायोलॉजी है ना, जीव के बारे में जो अध्ययन करता है, और जो अध्ययन होता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, और जो व्यक्ति उस अध्ययन को करता है उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी, जो शरीर का अध्ययन होता है, फिजियोलॉजी, और जो शरीर के बारे में अध्ययन करता है उसे फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस्ट जब लग गया फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करेगा, और जो इसमें ओ लॉजी जो लग गया, वो लॉजी का मतलब हो गया वो स्टडी, या वो नॉलेज, वो स्टडी। तो लॉजी का मतलब स्टडी, और लॉजिस्ट का मतलब वो स्टडी करने वाला, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है
अगला हमारा वर्ड है एंथ्रोसोफी। एंथ्रोसोफी, ठीक है, ये एंथ्रो यहाँ भी जो है बना हुआ है एंथ्रो। अब आपको मैंने बताया था कि एंथ्रो जो है वो रूट वर्ड है किसका, वहीं से आपका गायन और एंडर बना हुआ है, ठीक है। एंथ्रोसोफी, एंथ्रोसोफी क्या होता है भाई, एंथ्रोसफी, एंथ्रोसोफी ये एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मानव विद्या या बशरी इल्म, ठीक है। अब बशरी इल्म, अभी यहाँ पर क्या है, इसका जो नॉलेज था, इसका जो विज्ञान था उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा गया। ये पूरा मनुष्य है आपके सामने, ये इंसान खड़ा है, इसी से सब कुछ आप रिलेट करिए, ठीक है। ये जो इंसान खड़ा है ये आपका कहाँ से निकला हुआ, एंडर से निकला हुआ। एंडर से आपको देखा ना आपने, एंडर का मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन हो गया। एंडर से आपका निकला हुआ है एंथ्रोप। और एंथ्रोप के बारे में देखिए, एंथ्रोप इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो साइंस होता है, जो इसका साइंस होता है, इस इंसान का जो साइंस होता है उसे कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव शास्त्र। यानी इसके बारे में जो इसके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होती है उसे कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जो होता है उसे कहते हैं हम, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। और जो इंसान इस स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। और जब वो इंसान इसका अध्ययन करके, इस इंसान का अध्ययन करके, मानव के बारे में अध्ययन करके, इसकी लॉजी को स्टडी करके, वो जो लॉजिस्ट होता है जब अपने पास इल्म रख लेता है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, उसके बारे में जब नॉलेज हो जाती है, उसके हर एक बिहेवियर के बारे में, उसके जो है नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में जब उसकी नॉलेज हो जाती है, यानी कि बशरी इल्म हो जाता है, मानव विज्ञान की जब विद्या को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एंथ्रोसोफी होता है, ठीक है ना, एंथ्रोसोफी, ठीक है। एडजेक्टिव है आपका। इंसान क्या हो गया, लॉजिस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसके स्टडी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट, देखते हैं फिल। अब देखते हैं क्या है फ्रेंड्स भाई, फिल जो है, फिल का मतलब यहाँ पे देखेंगे पहले ग्रीक रूट से बना हुआ है। पहले देखते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है, यानी इंसानी दोस्त, लवर ऑफ ह्यूमन। रूट वर्ड क्या है, फिल का मतलब होता है क्या, फिल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है, देखते हैं ये ग्रीक रूट वर्ड है, इसमें जो बना हुआ है फिलॉस से बना हुआ है। फिलॉस एक नाउन होता है जिसका मतलब फ्रेंड या फिर लवर होता है, ठीक है। तो आपने देखा फिलॉस से बना हुआ है फिल है, जिसमें ग्रीक में इसका मतलब फ्रेंड या लवर होता है। और फिल का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड, ये इसको जो है जब हम देखते हैं तो इसको वर्ब के रूप में भी देखते हैं, नाउन के रूप में। ये इसका जब जब ओरिजिन यहाँ से निकला था फिलॉस, तो ये आपका नाउन के रूप में था। और जब फिलॉस और फिल बनता है तो क्या होता है, ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू लव, ये वर्ब बनता है। और यही से जो है, अब हमने जो हम इसको रूट वर्ड को देखा, फिलैंथ्रोपिस्ट देखा, फिलॉन्थ्रोपी देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखते हैं फिल का मतलब क्या हो गया, टू लव। अब देखते हैं यहाँ पर पहले इस वर्ड को देखते हैं, फिलॉन्थ्रोपी देखते हैं, फिलॉन्थ्रोपी। तो फिलॉन्थ्रोपी, थ्रोपी यहाँ पे आया, पी वाई लग गया, क्या है, यानी कि इसको जो है प्रेम करने वाला, मानव से जो प्रेम करने वाला, ठीक है, प्रेम करने वाली, लव करने वाला। तो जो मानव से लव करने वाला होता है उसे मानव प्रेम कहते हैं, परोपकार कहते हैं। जो दूसरों पर दया करता है उस इंसान को, ठीक है, फिलॉन्थ्रोपी कहते हैं। और जब उस फिलॉन्थ्रोपी, परोपकार करना, या क्या होता है फिलॉन्थ्रोपी, परोपकार करना, मानव का प्रेम, जो आपका मानव का प्रेम होता है उसे हम कहते हैं फिलॉन्थ्रोपी। और जब वो इंसान इस फिलॉन्थ्रोपी को प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट कहते हैं, यानी ये इसकी प्रैक्टिस होती है। आपने देखा क्या, इसकी प्रैक्टिस होती है। फिलॉन्थ्रोपी की प्रैक्टिस करने वाला, यानी परोपकार की, मानव प्रेम की प्रैक्टिस करने वाला कौन होता है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जिस तरह से आपने फिलॉन्थ्रोपी में देखा, फिल को देखा, फिल का मतलब लव करना, फिलॉन्थ्रोपी का मतलब मानव का प्रेम होता है, और जब वो इंसान करने लगा तो वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट हो गया। इसी तरह से मिसैंथ्रोपी और मिसैंथ्रोपिस्ट एक यहाँ पर वर्ड है, ये इसी का क्या है, एंटोनिम है, ये इसका विलोम है। मिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपने फिल्म मतलब देखा था प्रेम, वैसे मिस का मतलब क्या होता है, हेट होता है, ठीक है ना, हेट, नफरत करना। मिस का मतलब नफरत करना। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, यानी मानव से जो नफरत करने वाला हो। नाउन ये है, इसका मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड या फिर हेटर ऑफ ह्यूमन, मानव द्वेषी, यानी मर्दुम बेजार जिसे कहते हैं, आदम बेजार शख्स, इंसानों पर एतमाद जो ना करता हो, इंसानों से जो मोहब्बत ना करता हो, इंसानी हक और हुकूक को ना समझता हो, ठीक है, इंसानों से जो क्या करे, बैर रखे, उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, ठीक है।
अब मिश्रण से बना हुआ है, मिस है ना, मिसो जैसे मिसोगायनिस्ट हो गया, अब इसे गायन में लगा दिया मिस तो मिसोगायनिस्ट हो गया, यानी जो महिलाओं से नफरत करता हो, जो मानव जात से नफरत करे उसे मिस लगा दिया तो मिसोथ्रोपिस्ट हो गया, जो महिला से नफरत करे मिसोगायनिस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एंथ्रोपोफेगस। एंथ्रोपोफेगस इसका मतलब क्या है भाई, अब आप फिर देखा एंथ्रो जो है वही से बना हुआ है, एंथ्रो से मतलब क्या होता है, अब उसी से आप समझते जाइए। एंथ्रो मतलब मानव है, ठीक है ना, मानव, इस मानव से एंथ्रोपोफेगस। ठीक है, अब इसमें क्या है, अ पर्सन हु ईट्स फ्लैश कैनिबल जिसे कहते हैं, एक इंसान जो क्या करे, वो मानव होकर के ही मानव का मांस खाए। ठीक है, उसे हम कैनिबल भी कहते हैं। अब वो कैसे होते हैं, एक्चुअली ये होते हैं एंथ्रोपोफेगस जो होते हैं। आप इसको जब इसको उस पर पढ़ेंगे रूट वर्ड में, आप इसमें जब पढ़ेंगे इसके नॉर्मल लेवल्स की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जंगलों में रहते थे जो इंसान, आदिमानव जो होते थे, जो जंगल में रह के मानव को ही शिकार करते थे चुप करके, हालांकि वो मानव जैसे ही होते थे और मानव का शिकार करते थे। ऐसे मानव भक्षक जो होते हैं, तो मानव भक्षक क्या होते हैं, इसे आदमखोर कहते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे एंथ्रोपोफेगस होते हैं। ठीक है, यहाँ फैगस का मतलब क्या होगा, यहाँ फैगस का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब ईटर जिसे कहते हैं। यहाँ पे फैगस का मतलब, यहाँ पे फैगस जो है PHAGUS यानी ईटर, खाने वाला। ठीक है, और एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, मानव। तो इसमें एंथ्रोप में हमने फैगस को लगा दिया, मानव में हमने ईटर को लगा दिया, तो मानव का खाने वाला यानी मानव भक्षक यानी आदमखोर, ये आपका वर्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, यही है आपका, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं एंथ्रोपोफेगस को देख सकते हैं, कि मानव को जो है मानव ही है और मानव होकर ही मानव को यहाँ पे खा रहा है। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोपॉइड, ये हमारा एक नया वर्ड है। देखते क्या है एंथ्रोपॉइड का मतलब, अब आपने देखा एंथ्रोप से बना हुआ है, यहाँ भी एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। एंड ऑइड्स, ऑइड जो है क्या है फ्रेंड्स, ये ग्रीक रूट वर्ड है, OEIDS है ना, ऑइड्स, ऑइड से बना हुआ है हमारा OIDS। पहले देखिए ग्रीक वर्ड में पहले इसकी स्पेलिंग, इसकी वर्तनी कुछ और होती थी, बाद में कुछ और हुई। तो पहले क्या था, इसका जो मतलब था ये OEIDS, इसका ये क्या था, ये वर्ब था ग्रीक वर्ड में। ठीक है ना, वर्ब था, ये हमारा वर्ब था, क्रिया थी। अब इससे जो है इसका अपभ्रंश जो आया वो क्या आया, OIDS, इसकी वर्तनी ऐसे हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब ही है ना, यहाँ पर वर्ब है। इसमें जो है अब लगा दिया एंथ्रो ह्यूमन ऑइड्स। अब ये वर्ब था तो वर्ब से इसका मतलब बन गया क्या, अब जो आ गया OIDS, इसका मतलब हो गया रिजम्बलिंग, यानी कि प्रतीत होना, मालूम होना, प्रतीत होना, जाहिर होना, दिखना। यानी एंथ्रोप में अब कुल मिला के इसमें आपने देखा एंथ्रोप में ये आपका एंथ्रोप हो गया, इसका मतलब मानव हो गया, और यहाँ पे हमने OID लगा दिया, OIDS है ना, यानी कि OID लगा दिया, जिसका मतलब क्या था ग्रीक में OEIDS, इसका मतलब होता है प्रतीत होना, रिजम्बल होना। ठीक है ना, प्रतीत होना, तो क्या बन गया, जो मानव की तरह प्रतीत हो, कुल मिला के जो मानव की तरह प्रतीत हो। यानी कि जैसे हमारे क्या हो गए, हमारे सामने जो आप देखते हैं चिड़ियाघर में, जू में देखते हैं, चिंपांजी हो गए, मंकी हो गए, ठीक है ना, गोरिल्ला हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये जो होते हैं एंथ्रोपॉइड के कैटेगरी में आते हैं, इन्हें एंथ्रोपॉइड कहते हैं। अब आप जान सकते हैं, अब आपके सामने कभी भी एग्जाम में जब ये वर्ड आएगा फ्रेंड्स, अगर आपने रटा नहीं होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रूट वर्ड को ऐसे समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये वर्ड पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से अब आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। और आपको आज आपका एक टास्क है, टारगेट आपका है कि अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कम से कम इस पर जो है लाइक्स कम से कम आप 1000 करिए, 1000 लाइक्स एंड 500 कम से कम आप इसमें जो है 500 कम से आप इस पर आपने कमेंट्स डालिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएँ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
जैसे ये रूट वर्ड आपको दूंगा, इसी तरह से अभी जैसे देता आ रहा हूँ वैसे दूंगा। जैसे आपको लिटरेचर और लैंग्वेज की क्लासेस दे रहे हैं, रूट वर्ड की रेगुलर क्लास देंगे आपको एम एच अब्राहम की देंगे, लिटरेरी टर्म्स लिटरेरी डिवाइसेस, बिल्कुल आपको ट्रिकी वे में समझा के पूरा लिटरेरी टर्म्स जो है आपको हिंदी में तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड की मीनिंग समझा समझा के आपको बताएंगे। आपको डेफिनेशन आपको एम एच अब्राहम की बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके लिए मैं नया वीडियो नया आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा, क्योंकि एक पीपीटी बनाने में फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है। आप जब अपना फीडबैक देते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं, तब आपके लिए कुछ ना कुछ देते हैं। अगर आपका फीडबैक मुझे मिलेगा, अगर आपका हौसला आप मुझे हौसला देंगे तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अन्यथा मुझे करने की क्या ज़रूरत है कि अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ जो पेड बैच चल रहा है फ्रेंड्स, ये पेड बैच में आप एक मॉक टेस्ट की जो व्यवस्था की गई है, इसमें आपको OMR पे प्रैक्टिस पूरा मिल रहा है। और वो OMR पे प्रैक्टिस जो होगा आपको जैसे 30 क्वेश्चन 30 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 3750 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको 30 मॉक टेस्ट में 3700 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे फ्रेंड्स, वो आपको आयोग के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर आधारित होगा। आपको 125 क्वेश्चन होंगे हर एक जो है मॉक टेस्ट में। OMR पे प्रैक्टिस होगी, उसमें आपको जैसे एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, आपको रोल नंबर, आपको OMR आपको जो है भरना होता है, पास सब कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन के आपको पूरे एक्सप्लेन होंगे, उसमें आपका आंसर की रहेगा और उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन भी होता है लाइव क्लास में आकर के। वो हमारे पेड बैच के लिए है, तो वो सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में ये आपको पूरा फ्री मिलेगा, आपको सारे आपको पूरे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा और लाइव डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का अगर आपको PDF लेना होगा तो हमारे इसी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो हमारा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है उसका लिंक आपको दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहाँ आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को इस PDF को ले सकते हैं। लिटरेरी स्कॉलर्स के नाम से है और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं फ्रेंड्स। आपको कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। लिटरेचर ग्रामर की एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको डेली टेस्ट मिल रहे हैं। आपको प्रैक्टिस ये आप करने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये फ्री वाली है, इसे आपको केवल ज्वाइन करना होगा जाके टेलीग्राम ग्रुप को। PDF टेस्ट मिल रहा है आपको, डेली आपको यूट्यूब पे सेशन मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप देख सकते हैं। पोल के क्वेश्चन मिलेंगे। पेड बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो 8115590317 पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का जो टाइम होगा वो 5 to 6 PM होगा फ्रेंड्स, 5 to 6 PM। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।